कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र विषय में हम पी खंड के तत्व इकाई क्रमांक 7 का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम नोबल गैसेस, उत्कृष्ट गैसें, निष्क्रिय गैसों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझा है कि इनका अष्टक पूर्ण होता है और इसके अतिरिक्त उनके उपयोगों का अध्ययन किया है। आज हमें पता है कि वैसे तो निष्क्रिय गैसें हैं और अक्रिय हैं, इसलिए वह किसी से संयोग नहीं करती। किंतु ध्यान दें, अपवाद स्वरूप ज़ेनॉन जो है, ज़ेनॉन अत्यंत विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ अलग अलग पृथक रूप से भी और संयुक्त दोनों से एक साथ संयुक्त रूप से भी संयोग करके क्रमशः जब ज़ेनॉन ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो ऑक्साइड्स, जब फ्लोरीन से संयोग करेगा तो फ्लोराइड्स, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों से संयोग करेगा तो ऑक्सीफ्लोराइड्स प्रकार के यौगिक बनाता है। ज़ेनॉन इन विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग बहुत उच्च ताप पर और उच्च दाब पर भी करता है। इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरणों के रूप में बताया गया है। जैसे ज़ेनॉन गैसीय अवस्था होती है, फ्लोरीन गैस से संयोग करती है 673 केल्विन ताप पर और 1 वायुमंडलीय दाब पर, एक बार दाब पर। तो क्या बनता है? XeF2 ठोस बन जाता है। क्या है वह? XeF2 को क्या कहेंगे? ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड। इसके पश्चात जब हम फ्लोरीन का प्रतिशत बढ़ाते हैं, तापक्रम को भी बढ़ाते हैं, दाब को भी बढ़ाते हैं, तो ज़ेनॉन गैस फ्लोरीन के 2 अणुओं से संयोग करके 873 केल्विन पर 7 बार पर ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4 बनता है। और यदि हम और फ्लोरीन का प्रतिशत बढ़ाते हैं तो ज़ेनॉन फ्लोरीन के 3 अणुओं से क्रिया करती है 573 केल्विन ताप पर, लेकिन दाब 60 से 70 बार दाब पर जब क्रिया होती है तो ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड बनता है। इसके अतिरिक्त आपको बताया गया कि ऑक्सीजन से संयोग करके ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड XeO3, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों से संयोग करेगा तो ज़ेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड और ज़ेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड XeOF2 और XeOF4 आदि यौगिक भी बनते हैं। अब इसमें इनकी संरचनाओं के इसमें आपको प्रश्न पूछा जाता है कि कोई 2 यौगिकों की संरचनाओं को स्पष्ट कीजिए। तो हम इतना तो ध्यान रखें कि XeF2 जो होता है इसकी संरचना रेखीय होती है, sp3d संकरण होता है। विस्तृत हम बाद में पढ़ेंगे। XeF4 की संरचना अष्टफलकीय होती है, sp3d2 संकरण होता है। XeF6 विकृत अष्टफलकीय होती है, sp3d2 संकरण होता है। XeO3 चतुष्फलकीय आकृति से बनता है, sp3 संकरण उसमें पाया जाता है। और XeOF2 sp3d संकरण से बनता है, आकृति T आकार की हो जाती है। और अंत में XeOF4 की संरचना अष्टफलकीय होती है, sp3d2 संकरण इसमें पाया जाता है। अब हम एक XeF2 ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड की संरचना को समझते हैं। XeF2 की संरचना में हम केंद्रीय परमाणु ज़ेनॉन को लेंगे। ज़ेनॉन जिसका परमाणु क्रमांक 54 होता है, बाह्य कोश में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s2 5p6 ऐसा होता है। 5p6 को हम कैसे दर्शाएंगे? तो 5s2 के पश्चात 5px2 5py2 5pz2 5 और उसके बाद जो डी कक्षक होगा वो रिक्त होगा, तो 5d0 रिक्त। इसके पश्चात जब फ्लोरीन गैस ज़ेनॉन से संयोग करती है तो ज़ेनॉन उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है, जहाँ पर इसे स्टार से दर्शाया जाएगा। और उत्तेजित अवस्था में क्या होगा कि ये जो 5px2 का इलेक्ट्रॉन है वह 5d जो रिक्त था उसमें चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 5s2 5px1 5py2 5pz1 5x2 5py2 5pz का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, 5pz1 और 5d1। इस प्रकार से यहाँ पर कक्षक हो जाएंगे। तो 1s और 3p और 1d कक्षक परस्पर मिश्रित हो जाएंगे।
वह संकल्पना क्या कहलाएगी? संकरण। तो इससे क्या होगा? 5 sp3d संकरित कक्षक बनेंगे। 5 sp3d संकरित कक्षकों में से 3 में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जैसे असंकरित में है, और 2 sp3d जो है उसमें 1-1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस प्रकार से एक s 3p और एक d कक्षक परस्पर मिश्रित होकर 5 sp3d संकरित कक्षक बनेंगे। sp3d संकरण की आकृति कैसे होती है? तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी आकृति उसकी हो जाती है। और इसके पश्चात जो फ्लोरीन संयोग करेगा, तो फ्लोरीन का जो 9 परमाणु क्रमांक है 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 और 2pz1। तो 2pz1 कक्षक जो है फ्लोरीन के, 2 फ्लोरीन के परमाणु जुड़ेंगे। तो 2 फ्लोरीन के परमाणु के 2pz1 कक्षक जो है ज़ेनॉन के 2 sp3d1 जिसमें 1-1 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, वह अतिव्यापित हो जाए, रेखीय आकृति का xpf2 बनाएंगे। यहाँ रेखीय आकृति क्यों हो जाएगी? क्योंकि ज़ेनॉन के जो sp3d संकरण है उसमें 3 sp3d कक्षक ऐसे हैं जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन उस संरचना की ठोस आकृति को नहीं बनाएंगे, किंतु जो sp3d2 है जिसमें 1-1 इलेक्ट्रॉन है वह फ्लोरीन से संयोग करके और इस प्रकार से रेखीय आकृति का निर्माण करेंगे। और xef2 की आकृति जो है वह रेखीय हो जाएगी, जहाँ पर 3 युग्म ज़ेनॉन के त्रिकोण बनाएंगे और 2 फ्लोरीन जो जुड़े हैं वह सीधी रेखीय आकृति का निर्माण करेंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण है, xef2 ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड में संकरण ज़ेनॉन का sp3d होता है, किंतु आकृति जो है वह ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड की रेखीय होती है। तो आज के इस लेक्चर में इतना हमने अध्ययन किया है। शेष अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।